अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज स्टूडियोज में मैं हूं आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर डोजियर पेश कर दिया। डोजियर में आलमी और भारतीय इदारों के हवाले शामिल हैं। भारत की 9 लाख अफवाज मकबूजा वादी पर मुसल्लत है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुहासरे को 769 दिन हो चुके। अली गिलानी के इंतकाल पर दुनिया ने देखा भारत की सोच क्या थी। और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 58 जानें निकल गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3153 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 5.45% रिकॉर्ड। जिला तौरखर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 3 घर तबाह हो गए, जिसके नतीजे में 16 अफराद मलबे तले दब गए। मुकामी अफराद ने 11 लाशें और 2 जख्मी मलबे से निकाल लिए। दीगर 3 अफराद की तलाश जारी। लाहौर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। हर तरफ पानी ही पानी। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कहना में रोही नाले के पानी से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। लोगों को मुश्किलात का सामना। तालिबान का पंजशेर समेत अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल है। अफगानिस्तान का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तालिबान का कब्जा ना हो। तमाम इलाकों में अमन है। काबीना में मजीद अफराद की शमूलियत पर गौर जारी है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद। पाकिस्तान अमन का पैगंबर। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की कोशिशें। इस्लामाबाद में चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मेजबान। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल और देरपा अमन के हवाले से तबादला ख्याल। अफसोसनाक बात है, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ जंग खत्म कर दी गई। अफगानिस्तान से इनखला पर हमारे रहनुमा खराब मनसूबाबंदी के बायस बेवकूफ बने। जो बाइडन और नाअहल इंतजामिया ने जंग के 20 साल की शिकस्त के साथ हथियार डाल दिए। 11 सितंबर अमेरिका के लिए बड़ी दुख की बात है। हमने अफगानिस्तान में जंग शुरू करके अलकायदा का तख्ता उलट दिया था। बाइडन इंतजामिया ने अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाई और तालिबान इक़्तिदार में आ गए। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान और इमरान खान का अहम किरदार होगा। भारत को तकलीफ है कि अब इसको आलमी सियासत में इबरतनाक शिकस्त हुई है। जिस सरजमीन से वो हमारे खिलाफ 66 कैंप चला रहा था, NDSA के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा था, वहां उसे शिकस्त खाना पड़ी। भारतीय मीडिया गलत बयानी कर रहा है। भारत को आलमी सियासत में मुंह की खाना पड़ी। भारत को परेशानी इसी बात की है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद।
कौम का मेजर अजीज भट्टी शहीद को सलाम। उनकी मिसाली क़यादत में भारतीय फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। शहीद ने लाहौर पर दुश्मन का हमला पसपा किया। शहीद का कारनामा मुल्क की दिफा की तरगीब देता है। DG ISPR का ट्वीट। हम कुछ दिनों से पूरा वसीब के दौरे पे हैं। ये जो मुख्तसर दौरा था, इससे बली काला को तकलीफ हो रहा है। जियालों को देखे, बली काला से चीखे निकल रहे हैं। हम जगह जगह आ रहे हैं। आप अपना तैयारी पकड़ो, आप इस जिदोजहद को तेज करो। अपने इत्तेहादियों को भी दावत देंगे कि वो भी अवाम में आए, वो भी थोड़ा सियासत करे। पंजाब के अवाम के साथ थे। अब पंजाब के अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। अदम एतमाद बुज़दार के खिलाफ, फिर अदम एतमाद इमरान के खिलाफ। हम जब अदम एतमाद इमरान के खिलाफ लेकर आएंगे तो हमने आपको पहले से दिखा दिया है। यूसुफ रजा की शक्ल में हमने आपको दिखा दिया है कि हम इसको गिरा सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि इमरान खान एक दिन और के लिए आपका वजीर आजम रहे। अगर नून लीग ना चाहे, अगर मौलाना साहब ना चाहे, तो कल हम इनको गिरा सकते हैं, हम इनको निकाल सकते हैं। हुकूमत भी धांधली की कोशिशों में मसरूफ। तब्दीली सरकार इलेक्शन कमीशन के इख्तियार छीनना चाहती है। कमीशन वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके उन्हें नाअहल करार दे। बिलावल भुट्टो का मुतालिबा। अवामी राबिता मुहिम पर बनीगाला से चीखें निकल रही हैं। इमरान खान को फ्री हैंड देने वाले दोस्त भी खुश नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी। मशकूक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। आसिफ अली जरदारी 29 सितंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब। साबिक सदर की मुबैना फ्रंट मैन मुश्ताक अहमद को इश्तिहारी करार देकर केस अलग कर दिया गया। उनका शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक और जायदाद जब्तगी की कार्रवाई भी शुरू करने का हुक्म दे दिया गया। इंतकाम की सियासत की है ना यकीन रखते हैं। अवाम अपोजिशन की मनफी सियासत हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके। तहरीक इंसाफ की सियासत सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात करके नई मिसाल कायम की वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। एबटाबाद के गांव पायजो में लैंड स्लाइडिंग। मलबे तले दबकर मियां बीवी और एक बच्ची जाँ बहक। भारत में कोरोना के बाद जारी एक ही रोज में 338 अफराद जान से गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 31,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मरने वालों की तादाद 4,42,000 से तजावुज कर गई। फ्रांस में कोरोना हेल्थ पास लाजमी करार देने के खिलाफ एहतजाज। प्रेस की सड़कें मैदान जंग। पुलिस से झड़पों में मुतादिद अफराद जख्मी। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान। टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। दौरा पाकिस्तान पर आई केवी टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में पाक फौज जिम्मेदारियां सर अंजाम देगी। फिजाई निगरानी के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स भी महवे परवाज रहेंगे। और पीसीबी ने दोहरा मयार अपना लिया। मोहम्मद हफीज को कैरिबियन प्रीमियर लीग से वापस बुला लिया। ऑलराउंडर इमाद वसीम को 17 सितंबर तक बबल ज्वाइन करने की इजाजत दे दी। मोहम्मद हफीज को बोर्ड ने NOC जारी किया था। इसके बावजूद उन्हें कबल अज वक्त बुला लिया गया। ऑलराउंडर बोर्ड के रवैये पर शदीद बरहम। ये थी अब तक की हेडलाइंस।